हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल बिजनेस का। ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इसमें, और लेवल्स ऑफ इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि इससे पहले वीडियोस में हम लोगों ने सार्क के बारे में, साप्टा के बारे में, साफ्टा के बारे में भी पढ़ा है। तो उसका एक बैकग्राउंड हम लोग को पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, लेवल्स क्या होते हैं, जिसके थ्रू ही जो रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में बनते हैं, वो कैसे फॉर्म होता है। तो उसको हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। पहली बात तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहता ही है आपका। तो देखते हैं क्या है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन में क्या होता है। इकोनॉमिक आप पता चल रहा होगा, इकोनॉमिक और इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए 2-3 कंट्रीज हैं, 2-3 से ज़्यादा भी कंट्रीज है, सारे एक साथ आके एक साथ कोऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं एक दूसरे से ट्रेड करते हैं, तो उस पर जो टैरिफ वगैरह लगता है या फिर बैरियर्स रहते हैं उसको किस तरह से एबॉलिश करते हैं। साथ में आते हैं, ग्रुप बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं एंड कॉमन टैरिफ पॉलिसीज रखते हैं, कॉमन पॉलिटिकल पॉलिसीज रखते हैं। तो इस तरह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो जाता है, जिससे कि क्या होता है कि जो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, फ्रीली ट्रेड कर पाएंगे एंड एक साथ इंटरनेशनल मार्केट में ग्रो कर पाएंगे। एक दूसरे के जो रिसोर्सेज होते हैं वो अलग होते हैं। आपको पता होगा कि कोई कंट्री किसी रिसोर्सेज में रिच होती है तो कोई कंट्री किसी रिसोर्सेज में रिच होती है। तो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में गुड्स, सर्विसेज एंड जितने भी लेबर्स आप बोल सकते हो, जो भी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, वो स्मूथली फ्लो करे एंड एक दूसरे को उससे फ़ायदा मिले, उसकी वजह से इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखते क्या है। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन इज द यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन मतलब एक करना, सबका अलग अलग होता है इकोनॉमिक पॉलिसी वगैरह, तो सबको एक करना। कैसे करेंगे एक? तो थ्रू एबॉलिशन ऑफ टैरिफ्स, नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रेड। तो टैरिफ, नॉन टैरिफ रेस्ट्रिक्शंस को एबॉलिश करके या पार्शियल एबॉलिश करके आप बोल सकते हो, या रिड्यूस करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, ग्लोबलाइजेशन के बाद से जो मूवमेंट ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल है, वो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में फ्रीली मूव कर रहे हैं। तो इससे पहले क्या था, ग्लोबलाइजेशन के पहले, कि हर एक कंट्री अपने अपने में रहती थी, वो अपना प्रोडक्ट बनाती थी, अपने में ही कंज्यूम करती थी, एक दूसरे से कोई उनका लिंक नहीं था। बट आफ्टर ग्लोबलाइजेशन जो सारे कंट्रीज है एक साथ काम करने लगे एंड एक दूसरे को बेनिफिट भी वो देने लगे। अभी ऐसा हो गया है आफ्टर ग्लोबलाइजेशन कि ऐसा कोई भी आप बोल सकते हो कंट्री नहीं है कि जो कि आइसोलेटेड रहे, सबसे कटा कटा सा रहे, या फिर सिर्फ अपने में ही वो फंक्शन कर रही हो। सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए हैं, सब एक दूसरे से ट्रेड कर रहे हैं, और हर एक अपने अपने इकोनॉमिक्स जो है, उनके उनके रिसोर्सेज जो है, उनसे दूसरी कंट्रीज में बेनिफिट हो रही है। और स्पेशलाइजेशन अलग अलग होता है। कोई कंट्री टेक्नोलॉजी में आगे होती है, तो कोई कंट्री लेबर जो रहते हैं उनके ज़्यादा स्किल्ड रहते हैं। तो एक दूसरे को क्या करते हैं, जो फ्री फ्लो हो रहा है उस वजह से सभी को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि किसी कंट्री में किसी चीज़ की कमी रहती है, किसी कंट्री में किसी चीज़ की कमी रहती है। तो अगर एक दूसरे से कनेक्शन रहेगा तो एक दूसरे की रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हैं, लेबर्स यूज़ कर सकते हैं, उनकी स्पेशलाइजेशन यूज़ कर सकते हैं एंड ग्रो कर सकते हैं साथ में। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का। इससे मेनली क्वेश्चन आपका ये मेन मीनिंग क्या होता है उससे आ सकता है, या मेन क्वेश्चंस आते हैं लेवल्स या स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, तो वो अब हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आपको 6 लेवल्स दिख रहे होंगे। स्टेजेस या लेवल्स आप इसको कह सकते हो। स्टेजेस हम क्यों कहेंगे, क्योंकि एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज आता है, उसके बाद तीसरा आता है, फिर चौथा आता है, इस तरह से होता है। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली बोल सकते हो ये वाला पहले आ जाएगा या पहले ये आ जाएगा। इसकी जो फीचर्स रहेगी वो इन सब में रहेगी, इसकी जो फीचर्स रहेगी वो इन सब में रहेगी।
समझ रहे हैं आप? जो लोअर जो लेवल रहेगा उसकी जितनी भी फीचर्स है वो अपर लेवल के जो स्टेजेस है उनमें रहेंगी, और एक एक एडिशन होते जाता है, इसमें जो फीचर्स है वो ऐड होते चला जाता है। जैसे इसमें जो फीचर्स था वो तो इसमें रहेगा ही, बट इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स होंगे। अब इसका जो फीचर रहेगा वो इसमें रहेगा, फिर एडिशनल इसके कुछ फीचर्स रहेंगे। तब क्या क्या है देखते हैं। फर्स्ट है प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट, जिसको पीटीए भी कहते हैं हम लोग, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए, देन कस्टम यूनियन, फिर कॉमन मार्केट, इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी यूनियन एंड पॉलिटिकल यूनियन। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे इसके मीनिंग्स क्या है एंड इनके फीचर्स क्या है। फर्स्ट वन इज पीटीए। अब पीटीए में क्या होता है, जब हम लोग साप्टा पढ़ रहे थे उसमें आपका ये जिक्र हुआ था प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट का। तो इसमें क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज एक साथ आती है और ये ऐसा एक एग्रीमेंट बनाती है कि टैरिफ को रिड्यूस कर दिया जाएगा किसी किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए, सारे प्रोडक्ट्स या ट्रेड के लिए नहीं, सिर्फ कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। तो ये प्रेफरेंस प्रोवाइड करती है, ट्रेड प्रेफरेंस किसके लिए, कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स के लिए। अब इसमें वो टैरिफ को लोअर भी कर सकती है, जीरो टैरिफ भी कर सकती है अपने पार्टनर कंट्रीज के लिए, जो जो कंट्रीज वहां पे एग्रीमेंट में आएंगे उनके लिए, ठीक है। तो ये एक यूनिलैटरल एग्रीमेंट भी हो सकता है, मतलब एक कंट्री ऑफर कर रही है प्रेफरेंस दूसरे कंट्री को, और ये रेसिप्रोकल भी हो सकता है, मतलब दोनों कंट्री एक दूसरे के लिए कंसेशन प्रोवाइड करेगी। तो दो तरह का होता है। अब इसके बाद वाला स्टेज क्या है, फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। फ्री ट्रेड अग्रीमेंट नाम से पता चल रहा होगा, फ्री है। यहाँ क्या था, प्रेफरेंशियल मतलब स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स पे ही प्रेफरेंस दिया जाएगा। लेकिन फ्री ट्रेड में क्या हो जाएगा, जितने भी आपके जो ट्रेड है, ट्रेड बैरियर्स हैं, वो एलिमिनेट या रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, ताकि जो गुड्स एंड सर्विसेज का जो फ्लो है वो फैसिलिटेट हो पाए इजीली, ठीक है। तो इसमें वेरियस एस्पेक्ट आप देख सकते हो क्या है कि इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, ट्रेड इन गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज। इन सब का यहाँ पे जो ट्रेड होगा उस पे कंसेशंस होंगे, उस पे आपका जो ट्रेड जो होगा उसमें ट्रेड बैरियर्स को लिफ्ट किया जाएगा। अब इन दोनों में आपको दोनों में देख रहे हो आपके ट्रेड पे ही आपका प्रेफरेंस मिल रहा है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे देखिए दो तरह का डिफरेंस है। एक है स्कोप, जो प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट है वो नैरो स्कोप का होता है कंपेयर टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का। अब कैसे, तो ये इसमें हम लोगों ने पहले भी देखा, सिर्फ स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे टैरिफ को रिड्यूस किया जाता है। इसमें पॉजिटिव लिस्ट मतलब हो गया, कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स बना लेंगे और इस पे हम लोग क्या करेंगे, टैरिफ को रिड्यूस कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव लिस्ट की बात करता है। लेकिन ब्रॉडर स्कोप होता है एफटीए का, इसमें क्या होता है, वाइड रेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रहते हैं जिन पे जो है जो टैरिफ होते हैं वो एलिमिनेट किए जाते हैं या रिड्यूस किए जाते हैं कुछ आइटम्स को छोड़ के। तो यहाँ पे नेगेटिव लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव लिस्ट मतलब कुछ कुछ आइटम्स जिस पे रिड्यूस नहीं किया जा रहा है, बाकी ओवरऑल वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स पे किया जाएगा कंपेयर टू दिस। टैरिफ रिडक्शन, अब टैरिफ रिडक्शन इसमें क्या होता है, इसमें लिमिटेड टैरिफ रिडक्शन होता है। जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज रहती है वो एग्री करती है किस चीज पे, टू रिड्यूस टैरिफ और स्पेसिफिक गुड्स, बट दे मे नॉट इंटायरली एलिमिनेट देम, मतलब पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि ये कॉम्प्रिहेंसिव टैरिफ एलिमिनेशन है, जिसमें क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं टैरिफ को मोस्ट ऑफ द गुड्स ट्रेडेड, जितने भी गुड्स ट्रेड हो रहे हैं मोस्ट ऑफ द गुड्स पे आपका जो टैरिफ है वो एलिमिनेट हो जाएगा। हाँ कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, लेकिन बोल सकते हो अगर 100% है उसमें से आपका 98% गुड्स का आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट स्टेज पे मूव करते हैं, थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज क्या है, कस्टम यूनियन। अब कस्टम यूनियन क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया आपको कि जो इससे पहले वाला स्टेज होगा उसकी प्रॉपर्टीज इसमें रहेगी। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या है, एलिमिनेट ट्रेड बैरियर, तो पहले वाले में भी वही था, ट्रेड बैरियर को एलिमिनेट करना था, सच एज टैरिफ विद इन देयर बॉर्डर्स। लेकिन इसके साथ एक्स्ट्रा क्या चीज़ है, एक्स्ट्रा ये है कि जो
मेंबर कंट्री थी, उसमें तो जो टैरिफ का आपका बैरियर एलिमिनेट हो रहा था वो तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही मान लीजिए अगर कोई नॉन मेंबर कंट्री है उससे अगर ट्रेड कर रही है मेंबर कंट्रीज, तो सेम पॉलिसीज रहेगी, सेम ट्रेड पॉलिसीज रहेगी। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए जितने भी मेंबर कंट्रीज है वो ट्रेड करे किसी और कंट्री से, तो जो टैरिफ होगा ना कॉमन होगा वो। जैसे मान लीजिए 5% टैरिफ इन लोगों ने फिक्स कर लिया कि अगर मैं दूसरे नॉन मेंबर कंट्रीज से ट्रेड करूंगा तो मैं 5% ही टैरिफ चार्ज करूंगा। तो ये समझ लीजिए कि कस्टम यूनियन मतलब हो गया कि जो गुड्स वगैरह जो डील करेगी दूसरे नॉन मेंबर कंट्रीज से, उसके लिए सारे जो मेंबर कंट्रीज रहेंगे उनकी जो पॉलिसी रहेगी वो सेम रहेगी। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है, तो ट्रेड बैरियर तो यहाँ पे एलिमिनेट हो ही रहा है। एक्सटर्नल टैरिफ पॉलिसी रहेगी गुड्स एंटरिंग द यूनियन फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज। अब यूनियन में कौन आते हैं, जो मेंबर कंट्रीज है, तो मेंबर कंट्रीज में अगर नॉन मेंबर कंट्रीज की कोई गुड्स वगैरह आ रही है तो उस पर टैरिफ पॉलिसी सेम रहेगी। यूनिफाइड टैरिफ पॉलिसी इम्प्लाइड टू इंपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड द यूनियन। अब नेक्स्ट है कॉमन मार्केट। कॉमन मार्केट, अब इसमें इसकी भी सारी जो फीचर्स है वो रहेगी, क्या क्या रहेगी, जो गुड्स रहेंगे वो आपके ट्रेड बैरियर्स वगैरह एलिमिनेट रहेंगे। उसके बाद जितनी भी आपकी दूसरे कंट्रीज से अगर डील होगा, नॉन मेंबर कंट्री से डील होगा, तो यूनिफाइड टैरिफ रहेंगे उनके लिए जो सेट किया जाएगा पहले। उसके साथ क्या होगा, अब ये अलाउ करता है, इतनी देर हम लोग किस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे, सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के बारे में बात कर रहे थे जनरली। इसमें जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो है वो फ्रीली मूव करेगा, विच मीन्स लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइजेस एंड टेक्नोलॉजी मेंबर कंट्रीज में ये फ्रीली फ्लो करेगा। तो क्या हम लोग समझे, यहाँ पे कॉमन मार्केट हो गया, कॉमन है सबके लिए, मार्केट कॉमन है। मार्केट जब कॉमन हो जाता है तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाता है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या क्या आ जाएगा आपका, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, ये सारे आपके आ जाते हैं, तो ये फ्रीली मूव करेंगे। उसके बाद ये तो फोर्थ हो गया। अब फिफ्थ स्टेज पे जब हम लोग आते हैं, अब तक में क्या क्या हम लोग का हो गया, पहले तो आपका गुड्स एंड सर्विसेज पे टैरिफ वगैरह आपका एलिमिनेट हो गया, मान लीजिए एलिमिनेट हुआ या रिड्यूस हो गया ट्रेड बैरियर। नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा कि दूसरे नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए यूनिफाइड टैरिफ पॉलिसीज हम लोग अप्लाई करेंगे। फिर थर्ड पे क्या हो गया कि फ्री फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है मेंबर कंट्रीज में। अब फोर्थ में क्या होगा, ये तीन फीचर्स तो रहेंगे ही आपके इसमें, उसके साथ साथ एडिशनल फीचर क्या है, अब इकोनॉमिक और मॉनेटरी यूनियन होगा। मतलब जो मेंबर कंट्रीज रहेंगे वो क्या करेंगे, अपने लिए सिंगल करेंसी चूज कर लेंगे और यूनिफाइड कर लेंगे मॉनेटरी पॉलिसी को। अब यहाँ पे क्या क्या इन्वॉल्व करेगा देखिए, वो फिजिकल पॉलिसीज, मतलब गवर्नमेंट के जो बजट्स होते हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज होते हैं, वो सारे सेम हो जाएंगे। स्ट्रक्चरल पॉलिसी में क्या हो जाता है, लेबर मार्केट, पेंशन वगैरह से रिलेटेड जितने भी पॉलिसीज रहेंगे वो सेम हो जाएंगे सारे मेंबर कंट्रीज में। उसके बाद ये क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी एक प्रोवाइड करेगा सारे कंट्री के बीच में। एक सेंट्रल बैंक ये लोग बना लेंगे, उसमें क्या करेंगे, सिंगल टाइप का करेंसी वो लोग इशू करेंगे जो सारे मेंबर कंट्रीज में एक ही रहेगा, एक ही करेंसी चलेगा। जैसे हम लोग को पता है कि हर कंट्री का अलग अलग करेंसी होता है, लेकिन ये क्या करेंगे, अब क्या कर देंगे ये कि जो मेंबर कंट्रीज है वो एक करेंसी चूज करेंगे एंड वही करेंसी सारे मेंबर्स कंट्री में चलेंगे। करेंसी, इंटरेस्ट रेट, मनी सप्लाई, सारे को क्या, ये सब क्यों किया जाएगा, तो प्राइस स्टेबिलिटी को लाने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है यूरो। यूरो जो है एक कॉमन करेंसी है, यहाँ पे यूरोपियन यूनियन के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल यूरो है। देन आपका सेंट्रल बैंक का एग्जांपल हो गया यूरोपियन सेंट्रल बैंक, ठीक है, ये हो गया। अब आपका क्या क्या हो गया, गुड्स एंड सर्विसेज का आपका ट्रेड बैरियर एलिमिनेट हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मूव कर रहे हैं फ्रीली, मॉनेटरी और इकोनॉमिक पॉलिसी भी आपका सेम हो गया, सेम करेंसी आपका चल रहा है। अब लास्ट होगा और सबसे हाईएस्ट लेवल हो जाएगा, वो क्या है, वो पॉलिटिकल यूनियन। नाम से पता चल रहा है कि पॉलिटिकल यूनियन से क्या हो गया, गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करेंगे। पॉलिटिकल तो गवर्नमेंट, कॉमन गवर्नमेंट सेटअप किया जाएगा।
यहाँ पे मेंबर कंट्रीज जो है अपना अपना जो सॉवरेनिटी है, मतलब जो इंडिविजुअलिटी है, उसको भूल के एक कॉमन सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट करेंगे जो कि डिसीजन लेगा सारे कंट्रीज के बिहाफ में। अब इसमें क्या क्या इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल पॉलिसीज जितनी भी है सारे वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो फॉर्म करेंगे वही लेंगे। अब मेंबर कंट्रीज मिलके एक ही गवर्नमेंट बना रहे, मतलब अलग अलग कंट्रीज में जो गवर्नमेंट थे उनकी अब पॉलिसीज नहीं चलेगी। अब किसकी पॉलिसीज चलेगी? जो उन्होंने सब मिलके एक सेंट्रल गवर्नमेंट उन्होंने बनाया उसकी पॉलिसीज चलेगी। और इसका एग्जाम्पल क्या है? यूरोपियन यूनियन इसका भी है। तो ये समझ लीजिए हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रेशन है, हाईएस्ट लेवल है, जिसमें सारे फीचर्स आ जाते हैं। 1 से लेके 5 तक आपने जितने भी फीचर्स पढ़े थे वो तो आ ही रहे हैं, साथ में यहाँ पे गवर्नमेंट भी आपका सेम हो जाता है। तो इसको समराइज करेंगे हम लोग एक टेबल को देख के, उसको आप अगर याद रखिएगा तो एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे देख लीजिए इस फ्लो चार्ट को या फिर आप इस टेबल को याद रखिएगा, इससे क्या होगा एग्जामिनेशन में तुरंत आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब क्या है देखिए, रिमूवल ऑफ इंटरनल टैरिफ्स, टैरिफ्स रिमूव हो रहा है। तो टैरिफ रिमूव तो पहले वाले स्टेज में भी हो रहा है, सेकंड वाले स्टेज में भी हो रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सब में होगा। मैंने क्या कहा था कि फर्स्ट स्टेज का जो फीचर होगा वो सब में होगा, फिर सेकंड का सब में, नीचे उसके जो अपर स्टेजेस होंगे उसमें सब होगा, फिर थर्ड स्टेज में देखिए उसमें भी आपका रिमूवल ऑफ इंटरनल टैरिफ, ऐसे ही सारे में है। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉमन एक्सटर्नल टैरिफ। अब फ्री ट्रेड में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि दूसरे कंट्रीज के लिए भी सेम पॉलिसी रहेगी? नहीं। नॉन मेंबर कंट्रीज के लिए यूनिफाइड टैरिफ पॉलिसी? नहीं। तो ये कहाँ से हम लोगों ने पढ़ा? तो कस्टम यूनियन में ये हुआ था। तो कस्टम यूनियन से देखिए सारे में फिर से टिक हो गया है ना। ये जो फीचर है ये सारे में रहेगा कस्टम यूनियन के बाद जितने भी स्टेजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट फीचर क्या ऐड हो रहा है यहाँ पे? फ्री फ्लो ऑफ कैपिटल। मैंने क्या कहा था? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो फ्री मूवमेंट है वो हो रहा है। तो ये कहाँ से ऐड हो रहा है? कॉमन मार्केट से ऐड हो रहा है। कॉमन मार्केट से ऐड होगा, उसके बाद जितने भी हायर स्टेजेस है वो सारे में रहेंगे। नेक्स्ट फीचर क्या ऐड हो रहा है? हार्मोनाइजिंग ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। सोशल और इकोनॉमिक पॉलिसी आपका सेम हो जाएगा। तो ये इकोनॉमिक यूनियन, इसको अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ है फ्लो चार्ट में, बट यहाँ पे आप मान के चलिए ये दोनों स्टेजेस को आप मिला दोगे, अगर अलग अलग अगर पढ़ो तो सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी यहाँ पे अगर सेम हुआ तो ये यहाँ से फिर सारे में आ जाएगा। ये इकोनॉमिक फेडरेशन लिखा हुआ है ना, तो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी साथ में आप कर देना इस वाले को, ठीक है। तो उसके बाद सेम हो जाएगा। फिर सिंगल करेंसी वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी पॉलिसी वाले में, वो यहाँ से हो जाएगा। एंड लास्ट एंड हाईएस्ट जिसमें सारे फीचर्स आपको दिख रहे हैं वो कौन सा है? तो पॉलिटिकल यूनियन में ये पॉलिटिकल इंटीग्रेशन हो जाता है, सारे फीचर्स हैं। तो सबसे लोएस्ट कौन है? तो फ्री ट्रेड एरिया सबसे स्टार्टिंग वाला था। प्रेफरेंशियल ट्रेड एरिया पहले वाला होगा। क्वेश्चन में बहुत टाइम ना सिर्फ फ्री ट्रेड से स्टार्ट होता है, इसी वजह से मैंने प्रेफरेंशियल ट्रेड वाले को नहीं लिखा है। लेकिन अगर प्रेफरेंशियल ट्रेड वाला अगर रहेगा ऑप्शन में तो आपको प्रेफरेंशियल ट्रेड ही चूज करना है, ठीक है। तो मेन फीचर्स आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, इसी वजह से मैंने यहाँ से ऐड किया हुआ है, फ्री ट्रेड एरिया से ऐड किया हुआ है। तो याद रखिएगा सबसे लोएस्ट हो जाएगा प्रेफरेंशियल ट्रेड वाला, अगर वो नहीं रहा तो फ्री ट्रेड एरिया, एंड सबसे हाईएस्ट क्या हो गया? पॉलिटिकल यूनियन वाला। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और भी कॉन्सेप्ट आपका उससे क्लियर हो जाएगा। So I hope you like the video. If you like the video, please like, share and subscribe, and thank you for watching.